आई फील फॉर संजू सैमसन। उनके लाइफ पर बायोपिक भी बनेगी ना, उसमें भी सपोर्टिंग कास्ट में होंगे बेचारे। टीम इंडिया में क्या हालत बना के रखी हुई है। बात बताऊं आपको, बैकअप का जैक है भाई साहब, स्टेपनी बना रखा है आदमी। बताता हूं। जिसके सर पे नहीं होते बाल उसे कहते हैं गंजू। वाह, क्या परमानेंट हो पाएंगे संजू? भाई संजू सैमसन का तो अब जो भी हो रहा है वो इतने सालों से जो होता जा रहा है। 2015 में जिस आदमी ने डेब्यू कर लिया था और उसके बाद तब से अब तक आते आते 27-28 अगर मैच ही खेले, T20 इंटरनेशनल्स की बात कर रहा हूं मैं, तो आप सोचिए कि संजू सैमसन की टीम इंडिया में क्या हालत बना के रखी हुई है। बात बताऊं आपको, बैकअप का जैक है भाई साहब, स्टेपनी बना रखा है आदमी। बताता हूं उसका भी। 2015 में डेब्यू हुआ था T20। उसके बाद उनके जो जितने मैचेस हैं 28 खेले हैं। अच्छा, अगले सारे मैचेस 2020 से लेके अब तक के हैं। उनको 5 साल मौका ही नहीं मिला T20 में। भाई यही तो बात है, बीच में मतलब स्पोरेडिकली वो जिस तरीके से ऐसे एक मैच इधर खिला लिया, फिर भूल गए, फिर उसके बाद याद आएंगे, देखो 2-4 महीने निकल गए, लीप आ गया। वो आता था ना, अच्छा, कपूर के सीरियलों में लीप आता था। मेरे को लगा 5 वर्षीय योजना है की है। नहीं, वो एक और एग्जांपल है, आपने बड़ा अच्छा पकड़ा वो भी। तो संजू सैमसन का फिलहाल वही हाल चल रहा है। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि संजू सैमसन अभी आपको कुछ टाइम से टीम में दिखने नजर आ गए हैं। खिला रहे नहीं खिला रहे वो एक अलग चीज है, लेकिन कम से कम नजर तो आ रहे हैं आपको। पानी वानी पिला रहे हैं, अपना थोड़ा सा पुण्य कमा रहे हैं, अच्छी काम कर रहे हैं। अच्छा, आपने स्टेपनी की बात की, मुझे तो अब ये भी लगता है, मतलब आई फील फॉर संजू सैमसन। अच्छा, कि अगर उनके लाइफ पर बायोपिक भी बनेगी ना, उसमें भी सपोर्टिंग कास्ट में होंगे बेचारे। पहले में थाला, हाँ, फिर डीके, अच्छा, फिर पंत, हाँ, और सेकंड सपोर्टिंग रोल में फर्स्ट सपोर्टिंग रिद्धिमान साहब। हाँ, उसको तो भूल गए, गेस्ट अपीयरेंस हो सकता है ठीक उनका। है, हाँ, ठीक है, डन राजी। हाँ, तो लेकिन संजू सैमसन के साथ अभी ये ऐसा क्यों हो रहा है? और सबसे बड़ी बात ये है कि जब गौतम गंभीर साहब टीम इंडिया के कोच बने तो उसके बाद से ये बात कही जा रही थी कि गौतम गंभीर साहब के बड़े फेवरेट है संजू सैमसन। और क्या गौतम गंभीर साहब के हेड कोच बनने के बाद संजू सैमसन के करियर के एकदम से मतलब वो जो पर्दे हैं वो खुल जाएंगे और एकदम पलट जाएगा सब कुछ ही, वक्त बदल गया जिस बात। हाँ, नहीं, और ऐसा है कि रोलर कोस्टर राइड रही है उनका पूरा करियर। देखें, 2014 में वो अंडर 19 मेंस टीम का हिस्सा थे, वाइस कैप्टन थे, हाईएस्ट स्कोरर थे, हालांकि वो साउथ अफ्रीका जीती थी टूर्नामेंट। उसके बाद जी भूल गया मैं। उसके बाद कोई बात नहीं, आप भूल गए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये कागज रखे हैं थोड़े से, आप देख लो। लेकिन तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि गौतम गंभीर साहब ने क्या कहा था ट्विटर पे अपने संजू सैमसन को लेकर। आप मेरे को ये बताओ पहले कि संजू सैमसन बेटर है या ऋषभ पंत बेटर है? डिबेट करोगे कि नहीं करोगे, ये बताओ। अरे बता दो तो। अरे शर्मा कह रहे हो? अरे शादी नहीं हुई क्या अभी तक? यार ये धर्म संकट में डाल दिया है यार। धर्म संकट में मत डलो भाई। अच्छा, देखा जाए, चलो ठीक है। गौतम गंभीर साहब ने कहा था कि संजू सैमसन इज नॉट जस्ट द बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन बट द बेस्ट यंग बैट्समैन इन इंडिया। ओके, तो मतलब कह रहे हैं कि सिर्फ विकेट कीपर बैट्समैन की तरह उनको कैटेगराइज मत करो, बेस्ट बैट्समैन है। और कह रहे हैं कि एनीवन अप फॉर डिबेट। ये इन्होंने 2020 में ट्वीट करके कहा था और तब से अब तक कोई मेरे ख्याल से भिड़ तो रानी है इनसे। और अब जब ये आ गए हैं तो क्या अब इनसे कोई भिड़ना चाहेगा? क्योंकि T20 टीम के अंदर तो आपको संजू सैमसन दिख जाएंगे। करेक्ट। लेकिन वहां पर संजू सैमसन के साथ ऋषभ पंत बैठे हुए हैं। ओडीआई टीम के अंदर आपको संजू सैमसन नहीं दिखेंगे क्योंकि वहां पर ऋषभ पंत के साथ केएल राहुल बैठे हुए हैं। तो क्या फिर से संजू सैमसन अभी तक स्टेपनी ही बने रहेंगे? और क्या कोचिंग जब बन जाते हैं, बंदे आ जाते हैं ऑफिशियल रोलों में, तब काम ऐसे मुश्किल हो जाते हैं और बाहर बैठ के बोलना बहुत आसान होता है। ऐसा नहीं है कि हाँ, वेरी नाइस, ऐसा नहीं है। तारीफों के पुल कोहली ने भी बहुत ही संजू के लिए बोले हैं, एंड आई कोट, संजू was fearless at the top of the order, he tried to take momentum away, he should back himself। एक दिल्ली के लड़के के बारे में बोल रहा है। दिल्ली का लड़का क्योंकि संजू कुछ टाइम दिल्ली में रहे हैं, क्रिकेट उन्होंने खेला है, उनके पिताजी दिल्ली पुलिस में थे, इसीलिए दिल्ली का पानी उन्होंने पिया है। तो मुझे लगता है इसी कारण वो कहते हैं ना, कहते हैं इंग्लिश में बहुत कुछ कहते हैं, नेवर लूज एटीट्यूड है जी, नेवर गिव अप एटीट्यूड। अच्छा, नेवर गिव अप एटीट्यूड। अरे रोडीज नहीं देखते क्या? कैसे भूल रहे हो? नहीं, मैं सुबह देख लेता हूँ। कट कर देना इसे या फिर ये बीप लगा देना। कैसी बातें कर रहे हैं ये? तो बोला है फिर बीप लगाना यार, कैसी गंदी बातें चल रही हैं यहाँ पे। हम कहाँ क्रिकेट की बातें कर रहे हैं, कहाँ ये अपना कुछ और लेके आ जाते हैं। और अच्छा, ये देखिए, ओडीआई टीम में संजू नहीं है हिस्सा, ठीक है जी। आखिरी मैच में उन्होंने सेंचुरी मारी थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, ठीक है। और इस बार ओडीआई में अच्छा, सेलेक्टर्स ने ये भी कहा कि केएल राहुल तो फर्स्ट चॉइस थी। हमने ऋषभ पंत को चूज किया है क्योंकि शर्मा जी ने रिक्वेस्ट की थी हमें। ये ऐसी बातें हैं? हाँ जी,
ठीक है। वैसे भी ऋषभ पंत जब से आए तब से यही बोला जा रहा था कि उनको बैक करेंगे और T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी उन्होंने भाई 171 रन अगर बनाए हैं, वह इंडिया के लिए जो टॉप मोस्ट जो बैटर्स थे उनमें वो शामिल रहे हैं, तो भाई उनको ये तो दिख रहा है कि अच्छी फॉर्म जो है लग सकती है इनकी, और ये आगे जितना इनको पहले बैक करा जा रहा था, अब ये दोबारा से इंजरी के बाद जब आए हैं उतना ही बैक किया जा रहा है। तो फिर इसके अंदर संजू सैमसन की किस्मत तो नहीं बदली, बाकी जितने लोग थे उन सबकी जैसे चल रही थी पहले वैसे अभी भी चलते जा रही है। तो क्या गौतम गंभीर साहब के आने के बाद कोई भी बदलाव आता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, मुझे लग रहा है जो बदलाव दिख रहा है, पहला T20 मैच होगा ना, अब बस टीम में दिख जाएंगे, बनेंगे वही स्टेपनी, वही बैकअप बन के रह जाएंगे, बस यही होना बाकी है। मेरा मैथमेटिक्स कुंज विहारी का मैथमेटिक्स कहता है कि T20 में संजू खेलेंगे तीनों मैच, इंडिया वर्सेस श्रीलंका, तीनों मैच खेलेंगे संजू सैमसन। लिखवा लो, आपकी मैथमेटिक्स में देखना चाहूंगा कौन सी। पूछो क्यों? अरे क्योंकि जो अभी लास्ट प्रैक्टिस सेशन हुआ है ना, हाँ। उसमें संजू सैमसन ने ज्यादा प्रैक्टिस की है, पंत ने नहीं की, इसीलिए मैंने कह दिया। अरे भैया ये कैसे आपने कह दिया? ये बस कह दिया। अरे नहीं होता है ऐसे, वो प्रैक्टिस इनसे ज्यादा करवाते हैं। देखो जो लोग मैच खेल रहे होते हैं ना वो अपने आप को फ्रेश रखते हैं, और जो लोग बाद में बाहर बैठने वाले होते हैं वो थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। मैच तो खेलने को मिला नहीं, प्रैक्टिस तो करके आओ कम से कम। ये आपने मुझे लगता है एंट्रेंस एग्जाम बहुत सारे दिए हैं जो ये लॉजिक कर रहे हो कि यार एग्जाम से पहले ना मैंने कुछ पढ़ना नहीं है, मैंने पढ़ लिया जितना पढ़ना था, फ्रेश माइंड से। और सिलेक्शन उन्हीं की होती है। आपकी हुई? मेरी बहुत जगह हुई, बहुत जगह, ठीक है, अपनी अपनी किस्मत है। देखो 29 साल के हो गए, मरे हुए हैं, कोई बात नहीं है। पानी पीना? नहीं कोई नहीं। 29 साल के संजू सैमसन हो गए भाई यार, एक आगे बढ़ो ना यार, दर्द रोले पहले। अरे नहीं हो जाएगा यार, मेरा तो देखो दर्द संजू सैमसन का भी 29 साल के हो गए हैं, और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे क्रिकेटर्स के अलावा बहुत सारे एमिनेंट पर्सनालिटीज ही बैकअप करती हैं, उनका बैक कर रही हैं, जैसे शशि थरूर। हैवी इंग्लिश में हर बार वो कहते हैं कि संजू सैमसन शुड बी इन द टीम, शॉशैंक रिडेम्पशन, ग्लोरियस वे ऑफ दिस मोमेंटस ऑफ पर्पेंटस। कोई नहीं, जुबान आपस में आगे ना ऐसे हो जाएगी अंदर ही, मेरी जुबान फ्रैक्चर हो जाएगी अगर उनकी तरह इंग्लिश बोलने का ट्राई भी। भाई उनकी मुसीबत अलग है, वो अपना वो चाहते हैं कि शशि थरूर साहब वो कहते हैं केरला का प्लेयर है अपना, तो केरला वाला अपना वो जो खुद भी वो है मलयाली है, तो वो उस हिसाब से अपना जो है एजेंडा बना लेते हैं कि चलो लोग भी बोलेंगे केरला के लिए तुमने क्या करा। हमने संजू सैमसन को बैक करा ट्विटर पे, ये हमारा कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिक्स में। और यंगेस्ट केरला प्लेयर हैं टू कैप्टन रणजी टीम। एक्कोलेड्स मिल गए हैं संजू सैमसन को, बट ये है बात ये है कि अभी भी क्या एक काम करें, वैसे संजू सैमसन और ऋषभ पंत के थोड़े स्टैट्स भी कंपेयर कर लेते हैं, देखते हैं जी कौन सा है। बाकी उम्र की बात करें अगर तो संजू सैमसन अपने 29 साल के हैं और ऋषभ पंत 26 साल के हैं, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा उम्र के लिहाज से कहीं ऐसा ना हो कि ऋषभ पंत को ज्यादा। 2022 वर्ल्ड कप T20 में ड्रॉप किया गया था, डीके को लिया था। डीके की उम्र तब क्या थी? अरे वो तो स्पेशल केस है भैया, उनका स्लो मोशन रील बनवानी थी उनकी, वो धुएं के अंदर अच्छा, वो KGF की स्लो मोशन वॉक पे, वो अलग सीन है। आप समझ नहीं रहे? ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ संजू सैमसन की अगर आप जो भी अगर स्टैट्स देखते हैं T20s की, अभी फिलहाल बात कर लेते हैं क्योंकि अभी T20 टीम के अंदर ही श्रीलंका में जब खेलेंगे वो या नहीं खेलेंगे, बट 28 मैचों में उन्होंने जो है 444 रन बनाए, 77 उनका हाईएस्ट है, 21 से ऊपर का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 133 से ऊपर का है, और कोई 100 नहीं है बट 250s हैं। तो इस तरीके का कुछ संजू सैमसन का जो है स्टार्ट्स है T20 के। और ऋषभ पंत की अगर हम बात कर लेते हैं तो जी इनके T20s में है 74 मैच है और 1158 रन है, 22 का एवरेज है, 126 का स्ट्राइक रेट है, 350 हैं। तो भाई तो देखो अगर संजू सैमसन ज्यादा अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, अगर बैटिंग स्टाइल की बात करें तो पंत ज्यादा स्टाइलिश हैं, उनके जो पुल शॉट्स हैं, एवरेज दोनों की जो है वो 1 की 21 है, 1 की 22 है, तो एवरेज तो दोनों की बड़ी एवरेज किस्म की है। 19 का फर्क है। नहीं 21 का फर्क है। मैं कह रहा हूं दोनों की एवरेज जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। स्ट्राइक रेट यहाँ पे अगर बोले तो मार्जिनली अगर आप बात करो, अब इनकी 120s में लाई करती है ऋषभ पंत की, और संजू सैमसन की 130s में लाई करती है, तो उस हिसाब से देखो ये आप T20 की बता रहे हैं, T20s की, ठीक है। और अच्छा बैटिंग स्टाइल की बात करें तो पंत ज्यादा स्टाइलिश हैं, ठीक है, वो पुल शॉट और एक हाथ से जो मारते हैं, और बल्कि सैमसंग जो है ना उनमें ये कैपेबिलिटी है जितना भी तेज बॉलर आ जाए वो कवर्स के ऊपर बैठे बैठे क्लीन हिट मार सकते हैं, क्लीन। उनका दिन होना चाहिए। अच्छा। ये भी बात है ना, क्योंकि जिस तरीके से इनको मौके मिलते हैं, ऐसे कि अचानक से याद आते हैं, गुमशुदा की तलाश बनके संजू सैमसन टीम इंडिया में आते हैं, और फिर उनको जब मौका मिलता है बंदा नहीं होता ये भी, और उसके बाद ये भी नहीं होता कि इनको लगातार मौके मिल जाए कि भाई 5 हर बैट्समैन के लिए यही बोलते हैं ना, या हर प्लेयर के लिए कि भाई 2-3 सीरीज खिलाएंगे, बैक करेंगे, कोई बात नहीं, एम्पल मौके देंगे। संजू सैमसन की किस्मत इतनी खराब है कि उनको कभी इस तरीके से लंबे मौके मिले ही नहीं है। बस एक मैच कोई मिल जाए, फिर कोई कई सीरीज के बाद कोई एक मैच मिल जाए, कहां से फॉर्म लगेगी? मैं बताता हूं संजू बाजी, एक काम करो, हमारी दिल्ली आओ, आपको बाबा के पास लेके चलता हूं। बाबा? कौन बाबा?
झाड़ फूक वाले, अच्छा वो बढ़िया आपका इलाज करेंगे। कुछ ना रेखाओं का खेल हो जाता है कई बार। आप मेरी बात सुनो, आप मैं सुन ही रहा हूँ। वनडे इंटरनेशनल डेब्यू किया 2021 में, 46 रन मारे पहले मैच में। ठीक है जी। उसके बाद एक साल बाद दूसरा मैच खेला उन्होंने जिसमें 12 रन मारे। एक साल के अंदर क्या हो गया ऐसा उठा पटक? भाई यही 46 रन दिख रहे हैं कि 0-6 दिख रहे थे? भाई यही बात होती है ना, यही तो मैं तब से कह रहा हूँ कि उनको भाई टीम में लेते ही नहीं है। एक बार दे देंगे मौका, उसके बाद कहेंगे भाड़ में जाओ तुम, हम फिर सोचेंगे कभी याद आएगा तुम्हारा नाम तो ले लेंगे। देखो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, अपना संजू सैमसन का जो करियर है हमारे दिल्ली की मौसम की तरह ही है, अनप्रिडिक्टेबल। वाह जी वाह। एक और संजू सैमसन का करियर जो है हमारे दिल्ली के पॉलिटिक्स की तरह ही है, अनप्रिडिक्टेबल। बहुत बढ़िया। और भी कुछ? संजू सैमसन का जो करियर है वो हमारे हेल्थ जैसा ही है, अनप्रिडिक्टेबल। इसमें प्रेडिक्टेबल ही है भाई साहब, ये टोन है तो है, ये नहीं जा रही। दिस इज प्रेडिक्टेबल। मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, मेरे टोन जैसा है, कभी पतला कभी मोटा, 5 किलो ऊपर नीचे होता है। सबको पता है आपकी टोन कैसी है। खत्म करते हैं इधर ही। आपको क्या लग रहा है कि टीम में संजू सैमसन को परमानेंट जगह मिल पाएगी? हम ये नहीं कह रहे कि ऋषभ वर्सेस संजू करो, हम बस ये चाहते हैं कि संजू सैमसन को परमानेंट जगह मिलती है, और अगर मिलती है तो किसकी जगह हो सकता है? मतलब वो एज अ प्योर बैट्समैन भी खेल सकते हैं जैसे उन्होंने खेले भी हैं पिछले मैचेस। नहीं ठीक है, आपको जो भी यहाँ पे लगता है वो सब कमेंट्स में बता दो। बाकी क्रिकेट की और भी वीडियोस यार हम लोग लेकर आते रहेंगे, आपको ऐसे एंटरटेन करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम है अभिषेक मनचंदा। मेरा नाम है रमित और आप देख रहे हैं स्विच।